नमस्ते, मैं एरिक हूँ। मैं एराइज में एक उत्पाद प्रबंधक हूँ और मैं आपको एलएम ट्रेसिंग के साथ शुरुआत करने में मदद करने जा रहा हूँ। एलएम ट्रेसिंग आपको व्यक्तिगत ट्रेस देखने के लिए एक स्थान देता है। ये आपके एप्लीकेशन के व्यवहार, इसमें कितना समय लगा, इनपुट और आउटपुट क्या हैं और ये कहाँ सही या गलत गया, ये सब कुछ कवर करता है ताकि आप प्रदर्शन में समस्या निवारण कर सकें। तो ट्रेस को इकट्ठा करना शुरू करने के लिए आप यहाँ हमारे त्वरित प्रारंभ गाइड का पालन कर सकते हैं। हमने सबसे सामान्य बड़े भाषा मॉडल और ढांचों के लिए स्वचालित इंस्ट्रूमेंटेशन समर्थन बनाया है, जैसे कि ओपन एआई, लैंगचेन, एलओएम इंडेक्स और भी बहुत कुछ। और हमारी ट्रेसिंग ओपन टेलीमेट्री और ओपन इन्फ्रेंस के ऊपर बनाई गई है, जो ओपन एआई कॉल और अन्य मॉडल प्रदाता कॉल को ट्रेसिंग विशेषताओं और पैरामीटर के एक मानक सेट से मैप करती है। तो अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन करने के तरीके को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ हमारे दस्तावेज देख सकते हैं मैनुअल इंस्ट्रूमेंटेशन पर क्लिक करके, ताकि ये आपके एप्लीकेशन के लिए विशेष हो सके। लेकिन सरल मामले में शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको केवल हमारे ट्रेसिंग पैकेज स्थापित करने की आवश्यकता है। अगला, आपको प्लेटफॉर्म से एपीआई कुंजी प्राप्त करनी होगी। तीसरा है, आप जानते हैं, कॉपी पेस्ट और बॉयलर प्लेट कोड। और फिर चौथा, आपको अपने एप्लीकेशन को चलाना होगा। तो आपको ये दिखाने के लिए चलिए कोड उदाहरण पर चलते हैं। तो यहाँ कोड उदाहरण है जहाँ मैंने उस कोड का बहुत सारा हिस्सा कॉपी पेस्ट किया है और ये फाइल कई चीज़ें करती है। पहला यह है कि यह सभी पुस्तकालयों को आयात करता है। तो यह पर्यावरण चर के लिए ओएस को आयात करता है, पूर्णता कॉल करने के लिए ओपन एआई और बॉयलर प्लेट कोड के रूप में ओपन टेलीमेट्री एसडीके विशेषताओं को। ओपन टेलीमेट्री का उपयोग करते हुए हम यहाँ कोड की पंक्तियों की संख्या को कम करने के लिए एक सहायक फंक्शन प्रदान करने जा रहे हैं। और फिर ओपन इन्फेरेंस ओपन एआई इंस्ट्रूमेंटर है, जो वास्तव में ओपन एआई के चैट पूर्णता एंड पॉइंट्स पर कॉल का पता लगाता है और संबंधित ट्रेस जोड़ता है। तो नीचे हम वास्तव में इस हेडर में स्पेस की और एपीआई कुंजी जोड़ते हैं। तो हम जानते हैं कि जब हम ट्रेस को इस यूआरएल पर भेज रहे हैं तो इसमें सही प्रमाणीकरण है। यहाँ बताया गया है कि आप उस एप्लीकेशन का नाम कैसे सेट करते हैं जिसे आप भेज रहे हैं। और फिर इस सभी बॉयलर प्लेट के बाद ये इंस्ट्रूमेंटेशन कॉल है। तो फिर नीचे हम चैट पूर्णता कॉल का उपयोग करके एक हाइकू लिख रहे हैं। तो चलो इसे यहाँ आजमाते हैं। हमने हाइकू लिखा और अब हम प्लेटफॉर्म पर वापस जा सकते हैं ताकि उन चैट पूर्णता कॉल्स को देख सकें। तो यहाँ उदाहरण है एक हाइकू का जो मैंने पहले लिखा था। और अब राइज प्लेटफॉर्म में आप उस एप्लीकेशन को देख सकते हैं जो हमने बनाया। आप इसमें क्लिक कर सकते हैं और आप एप्लीकेशन के लिए सटीक ट्रेस देख सकते हैं। तो ये वास्तव में इतना सरल है। तो ट्रेस स्वचालित रूप से राइज में जोड़ा जाता है और ऐसा करके आप पैटर्न और व्यवहार को नोटिस करना शुरू कर सकते हैं। तो इसमें कॉमा है, पहले में कॉमा नहीं थे। क्या यह अच्छा है? क्या यह बुरा है? क्या मुझे एक बेहतर लिखा हुआ हाइकू मिल सकता है? यहाँ लेटेंसी के बारे में क्या कुछ विशेष उपयोगकर्ता संदेश हैं, जैसे एक हाइकू लिखें जो एक्स करे, जो दूसरों की तुलना में बेहतर करते हैं, या एक छोटा हाइकू लिखें, या एक ऐसा हाइकू लिखें जो प्रभावशाली हो। तो एक काफ़ी सरल एप्लीकेशन है। लेकिन जो बात शानदार है वह यह है कि चाहे आपका एप्लीकेशन कितना भी जटिल क्यों ना हो, एराइज आपके एलएन वर्कफ्लो में सभी चरणों का ट्रेस करेगा। तो ये हमारे डेमो मॉडलों में से एक है, जो एक रैग आधारित रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन एप्लीकेशन है, जहाँ ये हमारे दस्तावेजों के ऊपर एक प्रश्न उत्तर बॉट है। और फिर जब आप इन ट्रेस में से किसी एक पर क्लिक करते हैं तो आप वास्तव में सभी विभिन्न चरणों को देख सकते हैं, जिसमें एम्बेडिंग, दस्तावेजों के लिए पुनर्प्राप्ति चरण और सिस्टम संदेश, उपयोगकर्ता संदेश और आउटपुट के साथ एलएम जनरेशन शामिल है। और आप सीधे प्रॉम्प्ट प्लेग्राउंड पर जा सकते हैं ताकि एक नया प्रॉम्प्ट आजमा सकें और देखें कि क्या यह आपके परिणामों में सुधार करता है। और आप अपने डेटा को सत्र स्तर पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ एक उदाहरण है। हाँ, एक विशेष उपयोगकर्ता सत्र का पहला संदेश और अंतिम संदेश है। और आप वास्तव में हमारे एप्लीकेशन के भीतर पूरे उपयोगकर्ता यात्रा का ट्रेस कर सकते हैं। हमारे अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आउट वैल्यूएशन कैसे करें। तो आप अपने प्रॉम्प्ट्स की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए एलएमएस का उपयोग कर सकते हैं और यह हजारों डेटा पॉइंट्स और सत्रों में कर सकते हैं। धन्यवाद।